नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर सर्कुलर क्यू डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने सर्कुलर क्यू का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कैसे सर्कुलर क्यू जो है वो सिंपल क्यू का डिसएडवांटेज सॉल्व करती है। यानी सिंपल क्यू में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी जो क्यू है वो खाली होते हुए फुल की प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम सर्कुलर क्यू में सॉल्व हो जाती है। सर्कुलर क्यू जो है वो रीयूज कर लेता है अपने पुराने ब्लॉक्स को। तो कैसे करता है और कैसे हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, चलिए दोस्तों उसके एल्गोरिथम देखते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे हम सर्कुलर क्यू में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कैसे हम चेक करेंगे कि सर्कुलर क्यू फुल है कि नहीं है, और कैसे हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों बेसिक तो हमें पता है कि सर्कुलर क्यू में क्यू होती है उसमें जो एलिमेंट इंसर्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो रेयर से होता है। क्यू में दो पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट और एक रेयर। फ्रंट जो है दोस्तों वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और रेयर जो है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, ये हमें पता है। और अगर मुझे कभी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा तो मैं रेयर को एक आगे बढ़ाऊंगा और फिर एलिमेंट इंसर्ट करूंगा। ये बेसिक है दोस्तों। तो सर्कुलर क्यू में भी सेम कंसेप्ट फॉलो होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हमने इनिशियलाइज किया है क्या, क्यू को। सबसे पहले हमने क्यू इनिशियलाइज कर ली दोस्तों, फिर हम क्यू इनिशियलाइज कर ली। अब दोस्तों हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली किसकी, फ्रंट की और रेयर की। तो एक मैंने फ्रंट पॉइंटर ले लिया, एक मैंने रेयर पॉइंटर ले लिया, और साथ साथ में दोस्तों हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे एक आइटम भी ले लिया, क्योंकि हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इनिशियली उसको हम आइटम में डाल लेंगे और बाद में उसको हम क्यू के रेयर में इंसर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों हमने इनिशियलाइज कर ली है। स्टेप 2 दोस्तों हमारा क्या होगा, तो स्टेप 2 जो है हमारा, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है। तो हम एलिमेंट ले लेते हैं फ्रॉम यूजर। तो मैंने क्या बोल लिया, गेट एलिमेंट फ्रॉम यूजर। उसको किसके अंदर स्टोर करा दिया दोस्तों, आइटम के अंदर। अब थर्ड स्टेप जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, अब हमें इस आइटम को क्या करना है, स्टोर करना है क्यू के अंदर। तो क्यू में एलिमेंट स्टोर करने से पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कहीं मेरी क्यू फुल तो नहीं है। तो दोस्तों क्यू मेरी किस किस कंडीशन में फुल हो सकती है। तो दोस्तों देखो, एक तो क्यू हमारी कैसे फुल हो सकती है कि यह एलिमेंट हमारा 10, 20, 90, 60, 30, 40। सपोज ये हमारी क्यू है, तो फ्रंट जो है वो यहाँ पर है और रेयर जो है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्यू जो है वो फुल हो रही है। कैसे फुल हो रही है, फ्रंट हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो वाली लोकेशन को, जीरो इंडेक्सिंग को, और रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, फिफ्थ इंडेक्सिंग को। अब आप देखिए क्यू की साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। तो लास्ट बॉक्स की इंडेक्सिंग दोस्तों कितनी है, 5, एक कम। तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ फ्रंट जो है दोस्तों, फ्रंट कहाँ होना चाहिए, फ्रंट हमारा कहाँ इक्वल टू जीरो पे है, साथ में जो रेयर है वो कहाँ पे है, वो इक्वल टू साइज -1 पे है। एक कंडीशन दोस्तों हमारी ये हो गई, तो हमारी क्यू क्या होगी, फुल होगी। इसके अलावा भी आप कोई कंडीशन हो सकती है दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें एक चीज पता है कि हम अगर एलिमेंट को डिलीट करें तो फ्रंट हमारा आगे बढ़ता है। तो अगर मैंने 10 को डिलीट किया तो फ्रंट हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर मैंने 20 को डिलीट किया तो फ्रंट हमारा इधर आ जाएगा। तो दोस्तों अब अगर मैं इसको इस क्यू को वापस से बनाऊं, तो अगर मैं इसी क्यू को फिर से बनाऊं तो हमारी क्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी दोस्तों। ये अब देखिए दोस्तों, तो हमने क्या किया, सपोज ये 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सिंग है। अब दोस्तों अगर मैं इसी क्यू को वापस से लिखूं एलिमेंट डिलीट करने के बाद, तो क्या हो चुका है, हमारा फ्रंट जो है वो कहाँ आ चुका है, 2 पर। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट आ चुका है 2 इंडेक्सिंग पे, जिसमें एलिमेंट कितना है, 90 है, फिर क्या है 60 है, फिर क्या है 30, और फिर क्या है 40, जहाँ पे हमारा क्या है, रेयर। अब दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि आपको एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना है, तो एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है क्या, क्या बोलती है क्यू हमारी, कंसेप्ट क्या बोलता है सर्कुलर क्यू का, कि अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप रेयर को आगे बढ़ाओगे। पर रेयर अगर आपका साइज -1 पे है तो आप रेयर आगे नहीं बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, रेयर को किस पे शिफ्ट कर दोगे, 0 पर। तो हम रेयर को कहाँ बढ़ा देंगे, 0 पे शिफ्ट कर देंगे और एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। सपोज मैंने इंसर्ट कर दिया कितना, 100। अब मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, एक और बॉक्स है। तो अब मैं रेयर को फिर आगे बढ़ाऊंगा, तो रेयर हमारा यहाँ आ जाएगा और एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो गया, सपोज कितना दोस्तों, 80। तो ये दोस्तों एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब मैं चाहूँ इसमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्या कर सकता हूँ, अब आगे मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है, तो अब एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता।
तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, एक और कंडीशन होगी हमारे पास कि अगर फ्रंट मेरा जीरो पे नहीं है, जीरो के अलावा कहीं और है, तो भी क्यू मेरी फुल हो सकती है। कब? जब रेयर उसके जस्ट पीछे हो। अब देखिए फ्रंट हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को, और रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। तो अगर फ्रंट मेरा जीरो के अलावा कहीं और है तो रेयर अगर उसके जस्ट पीछे है तो वो भी हमारी क्यू क्या है, फुल है। तो एक कंडीशन और होगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये और का सिंबल है दोस्तों। और मैंने क्या लिखा, या तो हमारी फ्रंट जीरो पे हो और क्यू कहाँ पे हो और रेयर कहाँ पे हो दोस्तों, साइज -1 पे, तो भी क्यू फुल है। इसके अलावा भी कब हो सकती है, जब हमारा क्या हो, फ्रंट जो हो वो कहाँ हो, वो जीरो के आगे हो, यानी ग्रेटर देन जीरो हो। एंड रेयर कहाँ हो दोस्तों, तो रेयर हमारा कहाँ हो, जस्ट क्या हो, पीछे हो फ्रंट के। मतलब क्या हो, अगर मैं फ्रंट -1 करूं तो कहाँ आ जाऊं, रेयर पे आ जाऊं। आप देखिए रेयर कहाँ है, 2 पे, और 2 -1 करोगे तो कहाँ आ जाएगा, 1 पे, तो रेयर के बराबर आ जाएगा। तो भी हमारी दोस्तों क्या हो, क्यू फुल हो जाएगी। तो ये 2 कंडीशन होती है दोस्तों जिससे हमें पता चलता है कि हमारी क्यू फुल हुई है या नहीं। तो इसका मतलब अगर ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या बोल देंगे, क्यू इज फुल। क्यू फुल हो चुकी है और हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेप पे आते हैं दोस्तों, जो इस इफ का क्या होगा, एल्स होगा। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब क्यू हमारी फुल नहीं है, तो हम एल्स पे आएंगे। एल्स पे आएंगे मतलब कुछ बॉक्स खाली है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, एल्स पे आ जाएंगे। मतलब अब हमें एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना है। तो अब दोस्तों अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्या कंडीशन हो सकती है, आप देखिए। एक और मैं क्यू बनाता हूं अब, जब जिसमें कि हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने इंडेक्सिंग दिए 0 1 2 3 4 और 5। अब दोस्तों अगर मुझे इसमें, ये मेरी क्यू है, तो अब दोस्तों अगर क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए मेरे पास जगह है तो भी मेरे पास कुछ मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्यू पूरी तरीके से खाली हो। अब दोस्तों क्यू कब खाली होती है हमारी, जब फ्रंट और रेयर कहाँ हो, दोनों -1 पे। तो एल्स मतलब कि क्यू फुल नहीं है तो इसके अंदर आए, लेकिन अब इसके अंदर ही मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि कहीं मेरी क्यू पूरी तरीके से खाली तो नहीं है। तो मैंने फिर चेक किया, इफ क्या चेक किया, फ्रंट इज इक्वल टू कहाँ है, -1, और साथ साथ मैंने चेक किया जो रेयर है वो भी कहाँ है, इक्वल टू -1। अगर ये दोनों -1 पे हैं, इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी क्यू जो है वो कैसी है, वो एम्प्टी है। तो क्या करो, तो पहले दोनों को कहाँ सेट करो, 0 पर, दोनों कहाँ आएंगे 0 पर। फिर क्या कर दो, क्यू के रेयर में क्या डाल दो, वो आइटम जो हमने यूजर से लिया है। दोनों को 0 पे क्यों सेट किया दोस्तों, क्योंकि हमारी क्यू जस्ट शुरू हो रही है, तो कहाँ शुरू होगी, इंडेक्स 0 से। और हमें पता है कि हमारी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फ्रंट पॉइंट करता है और लास्ट एलिमेंट जो है वो कौन पॉइंट करता है, वो रेयर पॉइंट करता है। तो अगर दोस्तों क्यू खाली है, इसका मतलब जो एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो वही एक एलिमेंट होने वाला है क्यू में, तो वही हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और वही हमारा क्या होगा दोस्तों, लास्ट एलिमेंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों, सपोज वो एलिमेंट क्या है 90 है, तो उसी एलिमेंट को कौन पॉइंट करेगा, फ्रंट, और उसी एलिमेंट को कौन पॉइंट करेगा दोस्तों, रेयर। तो इस तरीके से दोस्तों हम फर्स्ट कंडीशन तो हमने अपनी लिख ली इंसर्ट करने की। फिफ्थ स्टेप में आ जाते हैं दोस्तों। तो फिफ्थ स्टेप, अब इस इफ का एल्स, अब इस इफ का एल्स, तो इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इस इफ के एल्स में। अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब कि क्यू में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हैं, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों। तो जरा आप देखिए, अगर क्यू में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट है तो कंडीशन क्या हो सकती है, सपोज क्यू हमारी ये रही, ये रही 0 1 2 3 4 5। अब क्यू में दोस्तों ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हैं, सपोज फॉर एग्जांपल यही क्यू मान लेता हूं मैं, ये वाली पुरानी क्यू हमारी जो थी, तो इसकी कहां शुरू हो रही थी, फ्रंट से। तो ये फ्रंट हमारा कहां शुरू होता था, 2 से, क्योंकि एलिमेंट में कुछ रीड कर चुका था। तो ये 90 60 30 40, ये रेयर। दोस्तों अगर क्यू में कुछ एलिमेंट है और क्यू खाली भी है, उसमें कुछ एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है कि हमारा फ्रंट जो है वो 0 से बड़ा रहे और रेयर जो है वो कहाँ रहे, साइज -1 पे। तो एक कंडीशन दोस्तों ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर मैं चेक कर लेता हूँ, क्या चेक कर लेता हूँ, एल्स पे तो आ गए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि इफ, एल्स के अंदर भी इफ, क्या इफ, कि अगर मेरा फ्रंट जो है वो 0 से बड़ा हो, मैंने बोला जो फ्रंट है वो क्या है, वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। और साथ साथ में मैंने बोला क्या है, जो रेयर है वो क्या है, वो इक्वल टू किस पे है, साइज -1 पे। एक तो मेरा फ्रंट जो है वो 0 से बड़ा है,
मतलब 0 पे नहीं है, इसके आगे कहीं है, और रेयर जो है वो साइज -1 पे है। तो इस कंडीशन पे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, रेयर को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो 5 से कहां पहुंच जाएगा वो 6 पे, और 6 नाम का इंडेक्स तो हमारे इसमें है ही नहीं, तो हमें घुमा के उसे कहां लाना है, वापस 0 पे लाना है। तो मैंने क्या बोला, तो क्या कर दो आप, अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो, रेयर को कहां कर दो, सेट कर दो किस पे, 0 पे, और उसके बाद आप क्या कर दो, क्यू के, यहां जगह नहीं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, क्या कर दो, क्यू के रेयर में किसको डाल दो, आइटम को। पहले क्यू को कहां भेज दो, रेयर को कहां भेज दो, 0 पे, तो रेयर यहां से अपडेट होकर कहां जाएगा, 0 पे आ जाएगा, फिर वहां आइटम डाल दो। सपोज आइटम मेरा कितना है 20, तो ये दोस्तों यहाँ, तो एक कंडीशन दोस्तों ये हो गई। अब अगर अब इस दोस्तों इसका भी एल्स, 5 के बाद 6 एल्स, ये एल्स किसका है दोस्तों, ये एल्स हमारे इस वाले इफ का। तो अब दोस्तों अगर इनमें से कोई सी कंडीशन नहीं है, इनमें से कोई सी कंडीशन है, तो फिर सिचुएशन क्या हो सकती है, तो सिचुएशन ये हो सकती है कि फिर फ्रंट हमारा कहीं और है, और रेयर जो है वो कहां नहीं है, वो रेयर मेरा साइज -1 पे नहीं है, इसका मतलब मैं रेयर को आगे बढ़ा सकता हूं। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो क्या करो, सिंपल क्या करो, जो कि ये कंडीशन है, आप क्या करो, रेयर को इक्वल टू कर दो रेयर +1, तो रेयर 0 से +1 होगा तो कहां होगा, 1 पे आ जाएगा, और फिर क्या कर दो, उसमें आइटम डाल दो, तो क्यू के फिर क्या कर दो, रेयर में आइटम डाल दो। सपोज आइटम कितना है 80, तो ये 80 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों फिर हमारा क्या होगा, आइटम आ जाएगा, और 5th स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट। दोस्तों इस तरीके से सर्कुलर क्यू में जो है हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। नंबर ऑफ कंडीशंस जो है दोस्तों वो सर्कुलर क्यू में बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्यू के फुल होने की कंडीशन चेक कर ली, वो तो सिर्फ 2 ही कंडीशन थी, हमने वो देख ली, तो क्यू फुल है। हाँ, अब दोस्तों अगर क्यू फुल है तो आपको बाद उसको 4th स्टेप में नहीं जाना है, आपको सीधा कहाँ जाना है, स्टेप 7 स्टेप है, तो आपको कहाँ जाना, सीधा स्टेप गो टू स्टेप 6। मैंने उस टाइम पर इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी एग्जिट किस स्टेप पे आने वाला है, तो अब पता है मुझे, गो टू स्टेप 7। तो जैसे अगर क्यू फुल है तो सीधा स्टेप 7 पे आके एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर फुल नहीं है तो फिर हमें चेक करना है, हमारे पास टोटल 3 कंडीशन होती हैं क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने की। पहली कि क्यू एम्प्टी हो, तो दोनों को 0 पे लाके इंसर्ट करना पड़ेगा। दूसरी, क्यू में जो एलिमेंट है, क्यू में जो रेयर है वो कहाँ हो, वो साइज -1 पे हो, साइज -1 से हम आगे बढ़ा नहीं सकते, तो हम उसको कहाँ लाते हैं, वापस से घुमा के 0 पर। दूसरी कंडीशन ये हो गई जिसमें हम क्यू 0 पे लाए और फिर क्यू में रेयर में एलिमेंट डाला। और थर्ड दोस्तों कि रेयर जो है हमारा वो नॉर्मल प्लेस पे है, मतलब साइज -1 की जगह पे नहीं है, इसके अलावा और कहीं पे भी हो सकता है। तो क्या करो, सिंपल रेयर को एक आगे बढ़ाओ और उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर दो। तो दोस्तों टोटल 3 कंडीशन होती है एलिमेंट को इंसर्ट करने की, और 2 कंडीशन होती है क्यू को फुल चेक करने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं इन अ सर्कुलर क्यू। अब दोस्तों अगर मैं इससे आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, आप मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, तो आप बता सकते हो क्या इस सर्कुलर क्यू की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। जब मैं इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा था तो क्या मुझे पुराने एलिमेंटों को एक्सेस करना पड़ा, क्या मुझे ये करना पड़ा कि पुराने एलिमेंट कहाँ हैं। देखो, जब दोस्तों इस क्यू में मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना था तो रेयर मुझे कहाँ लाना था, आगे। तो क्या मुझे इससे फर्क पड़ा कि 30 कहाँ है, 60 कहाँ है, 90 कहाँ है? जी नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ देखनी पड़ी थी कि फ्रंट कहाँ है। मैं फ्रंट को एक्सेस करता था कि फ्रंट कहाँ है, और उसके बाद रेयर को आगे बढ़ा देता था। हर जगह देखो ना, फ्रंट को एक्सेस किया और रेयर को, फ्रंट को एक्सेस किया और रेयर को। कहीं भी मुझे मल्टीपल लूप लगा के ये चेक नहीं करना पड़ा कि मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक जाऊं फिर एलिमेंट इंसर्ट कर पाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं। मेरे पास रेयर फिक्स था, रेयर पर मैं हमेशा रहता था, एक रेयर को आगे बढ़ाता था और एलिमेंट इंसर्ट कर देता था। रेयर को आगे बढ़ाता था, एक एलिमेंट इंसर्ट कर, ये देखो रेयर हमारा साइज -1 पे था तो रेयर को 0 पे डाला, एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। रेयर मेरा इसके अलावा कहीं और था तो रेयर को एक आगे बढ़ाया और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। कहीं पर भी मुझे पुराने एलिमेंटों को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब दोस्तों इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो फिक्स है एलिमेंट को इंसर्ट करने की, और फिक्स है इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। दोस्तों सर्कुलर क्यू में भी एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर कहीं भी जो एलिमेंटों को ट्रेवर्स करने के लिए मैंने लूप नहीं लगाया है, और लूप नहीं लगाया इसका मतलब कोई भी इटरेशन ऐसा नहीं या कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं जो मल्टीपल टाइम्स चल के n टाइम्स या कुछ मल्टीपल टाइम्स चल रहा हो, सारे जो है वो एक एक बार ही चल रहे हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। तो आप दोनों तरीकों से दोस्तों चेक कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आया होगा, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों सर्कुलर
क्यू की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है और कैसे मैं इसमें एक एक करके एलिमेंटों को इंसर्ट कर सकता हूं और क्या कंडीशन होती है सर्कुलर क्यू को फुल चेक करने की। दोस्तों अगर ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ दोस्तों इसको शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो दबाएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको पॉजिटिव कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।